हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगला लेक्चर लेकर के आ गया हूं, जिसमें जिसमें हम लोग जो है वो मूल अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर जो है वो मूल अधिकार से संबंधित ले लिया है, जिसमें मैंने पहला लेक्चर में थ्योरी करवाया है और दूसरा लेक्चर में 25 क्वेश्चन जो है वो डिटेल में MCQ जो है वो करवाया है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोग जो है वो 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो है वो केमिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है। अगर आपने उसको भी नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके जरूर से जरूर देखें। और ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, बिहार SSC, बिहार पुलिस, बिहार SI या फिर आप किसी भी स्टेट या फिर सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार का ही क्वेश्चन है 26 नंबर से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 के साथ मिला करके। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा जो है वो अनटचेबिलिटी का जो है वो उन्मूलन किया जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद आपका 17 हो जाएगा। इसमें छुआछूत के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17 के द्वारा। यह जो है एक मूल अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था हो या फिर कोई भी सरकार यहाँ तक की हो, अगर आपसे वो छुआछूत के बारे में जो है वो संबंधित कोई जो है वो अधिकार आपसे छीन रहा है, तो आप जो है आपका मूल कर्तव्य है कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता के उन्मूलन से। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित किया गया है। साथ ही अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अनुच्छेद 17 समता के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अस्पृश्यता के निषेध से अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति, विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को मौलिक अधिकार सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार में से किस स्वर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो वो समता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक संबंधित है, जिसमें आर्टिकल 17 में यह अस्पृश्यता के बारे में बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा जो है वो किया जा सकता है, जनगणना के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ऐसे जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। भारत में अनटचेबिलिटी का निवारण कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जनगणना के द्वारा किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान करता है। संसद ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के द्वारा अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है या फिर माना है।
क्वेश्चन नंबर 35 है कि कथन और कारण के बारे में दिया गया है। तो कथन कह रहा है कि अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण है कि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक संस्कृति है। तो इसमें से कौन सा जो है वो सही है? तो ए ऑप्शन नंबर सही होगा कि ए और आर दोनों सत्य है और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन इसका जो व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। संरचनात्मक हिंसा से तात्पर्य ऐसे सुनियोजित तरीके से है जिनके जरिए सामाजिक ढांचा किसी समाज में व्यक्तियों को हानि पहुंचाता है और उन्हें अवसरों से वंचित करता है। संरचनात्मक हिंसा आमतौर पर जोहान गालटुंग के अनुसार वर्णित शब्द है जिसे उन्होंने हिंसा शांति और अनुसंधान 1969 नामक लेख में प्रस्तुत संरचनात्मक हिंसा के कुछ जो है उदाहरण इस प्रकार दिए हैं कि प्रजातिवाद, नस्लवाद, कामुकता, फिर उसके बाद वर्गीकरण, अस्पृश्यता आदि ये सारे चीज जो है वो संरचनात्मक हिंसा के तहत आते हैं। अस्पृश्यता, जिसे आम बोलचाल में छुआछूत भी कहा जाता है, जाति व्यवस्था का एक अत्यंत घृणित पहलू है जो धार्मिक एवं कर्म कंडीय दृष्टि से शुद्धता एवं अशुद्धता के मापने पर सबसे नीची माने जाने वाली जातियों के सदस्यों के विरुद्ध असत्य कठोर सामाजिक दंडों का विधान करता है और अस्पृश्यता को इसी कारण धार्मिक स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है। तो अतः आर और ए दोनों जो है वो सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विभिन्न वर्ग में आते हैं? तो दिए गए विकल्प में अनुच्छेद 19 में अन्य से विभिन्न वर्ग में आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि अन्य तीनों में 14, 15 और 16 में समता अधिकार के बारे में बतलाता है। एक अन्य दृष्टि से देखें तो अनुच्छेद 15, 16 और 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है और वह अनुच्छेद 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और भाग 3 में यह बतलाया गया है। अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समेत 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21 क के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है। वहीं अनुच्छेद 22 में के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है? तो अनुच्छेद 19 में बतलाया गया है और आर्टिकल 19 में ही 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बतलाया गया है। 39 है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बतलाता है? तो आर्टिकल 19 में बतलाया गया है। संविधान के प्रत्यक्ष रूप में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, किंतु 19(1) क में के अंतर्गत वर्णित वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसकी निहित माना गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता बतलाता है? तो अनुच्छेद 19 बतलाता है। अगर इसमें सब आर्टिकल में पूछे तो 19(1) के क में बतलाता है। 41 है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) के ए में। भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता जो है वो आपका है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के विशेष रूप से उपबंधित, या फिर संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है, या फिर संविधान के अनुच्छेद 361 से संबंधित नहीं है, देश में विधि के शासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि 19(a) के क के तहत विशेष रूप से उपबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 43 है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है वो अपने घर में भवनों पर कहीं भी जो है राष्ट्रीय झंडा फहरा सकते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत। नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद में दी गई उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना अभिव्यक्ति का प्रतीक है, जो संविधान के 19(1)(a) के तहत नागरिकों का एक मौलिक अधिकार भी है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, शांतिपूर्ण इकट्ठा होकर के जो है आप कर सकते हैं, शांतिपूर्ण जो है वो इकट्ठा होकर के आप जो है वो उसके अंतर्गत जो है एक सभा बना सकते हैं। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना है, ये भी जो है मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाम तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है नहीं आता है कि घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाता है, यह जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो अवांछनीय आलोचना पर जो है वो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हितों में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय गणराज्य के संबंध में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आर्टिकल 21। भारतीय गणराज्य के संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 वाक एवं वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। तो 21 के तहत। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो आर्टिकल 21। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी आने जाने का अधिकार है, जिसमें विदेशी भ्रमण भी शामिल है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है। पहला है आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसमें से जो है वो मौलिक अधिकार कौन सा है। तो तीनों जो है वो मौलिक अधिकार है। आइए देख लेते हैं। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1995 बाद में दिए गए निर्णय के अनुसार
आश्रय का अधिकार यानी कि आवास का जो अधिकार है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। न्यायालय के अनुसार इसमें वह घर शामिल है जहां वह गरिमापूर्ण जीवन जी सके। सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट नई दिल्ली ऑफिसर नई दिल्ली 1967 तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 वाद में आर्टिकल 21 के तहत विदेश में यात्रा करना जो है मूल अधिकार है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत राजनीति निर्देश तत्व का भाग है, तथापि रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 घ के आलोक में अनुच्छेद 14 और 16 को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न में समान कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना है। तो इस तरह से ऑप्शन जो है वो डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो एकांतता का अधिकार 19 डी में एकांतता का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 को मिला करके पढ़ा जो है एक तरह से जाता है। आइए इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। इन चारों में से किसी भी अधिकार का उल्लेख अलग से अथवा स्पष्ट मूल अधिकारों में से नहीं हुआ है, किंतु उच्चतम न्यायालय ने अपने सृजनात्मक निर्वाचन द्वारा इन चारों अधिकारों को मूल अधिकार के अंतर्गत माना है। विशेषकर अनुच्छेद 21 के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के अंदर इन चारों अधिकारों को भी विभिन्न निर्णयों के द्वारा शामिल जो है वो माना है। गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1975 तथा मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा बाद 1980 आदि में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 1 डी भारत के राज्य के क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संरक्षण का अधिकार को अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस के एस पट्टाभिस्वामी बनाम भारत संघवाद यानी कि आधार मामले में भी अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संघपीठ ने निजता के अधिकार यानी कि राइट टू प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित तथा संविधान के भाग 3 द्वारा ग्रांटीकृत स्वतंत्रताओं का भाग मानते हुए इसे स्पष्ट संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय के विकल्पों में दिए गए उपयुक्त 4 अधिकारों को अंतर्निहित अन्य अनेक अधिकारों को भी शामिल विभिन्न निर्णयों के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। जैसे 21 के अंतर्गत अच्छे पर्यावरण का अधिकार 21 के अंतर्गत आता है, शीघ्र विचारण का अधिकार भी आता है, विधि सहायता का अधिकार भी आता है, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार भी आता है, पैर में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार भी है, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार भी 21 में दिया गया है, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार है, पीने योग्य शुद्ध जल का भी जो आर्टिकल 21 के तहत ही आता है, अच्छी सड़कों का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत आता है, प्रतिष्ठा का अधिकार भी है, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता भी यह आर्टिकल 21 के आता है। वहीं 12 का राय की कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। तो आशा करूंगा कि ये सारा जो है व्याख्या, अगर आप व्याख्या पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहना क्या चाहता है। तो आर्टिकल हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 21 के तहत कितना सारा चीज़ जो है वो आता है। तो अगर आपको ये बोरिंग लग रहा होगा तो पढ़ाई में अगर थोड़ा सा अगर बोरिंग फील करके इंटरेस्ट लीजिएगा तो वो आपके लिए अच्छा होगा।
तो आज हम लोग जो है और 25 क्वेश्चन किए, तो टोटल जो है मौलिक अधिकार से संबंधित 50 क्वेश्चन हम लोगों ने 2 वीडियो में कर लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चन किया है और उससे भी पहले वाले वीडियो में मैंने थ्योरी सेक्शन कवर किया है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। चलिए हम लोग जो है अब अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।